Have you ever noticed that the bond you once had with someone, which felt unbreakable, does not feel the same anymore? And then comes the guilt. Am I wrong person for not feeling the same way? Why bonds change over time? Different life stages and priorities. तो बेसिकली जब हम किसी इंसान के साथ होते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके साथ हमारा बॉन्ड है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उससे अक्सर मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में अलग अलग हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, कि अपनी लाइफ में कुछ एक अलग स्टेज पे चले जाते हैं और कोई और अलग स्टेज पे चला जाता है, तो वो बॉन्ड नहीं रहता। और ये क्या बहुत बुरी बात है, या ये मतलब कि आपको बहुत गिल्ट फील करना चाहिए? इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी एक अपनी अपनी लाइफ है। और अगर कोई कहीं पे काम करना चाहता है, वो कहीं पे चला जाता है, या कोई भी उसकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वो इंसान चला जाता है, आपसे दूर चला जाता है, वो किसी काम से दूर चला जाता है, तो उसकी लाइफ में जो प्रायोरिटीज होती हैं उसको वो चूज करनी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा फील करना है या गिल्टी फील करना है। नहीं, आपकी भी प्रायोरिटीज हैं, आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, तो आप अपना काम करो। तो जब हम किसी दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज है, एज पर प्रायोरिटीज हम वो काम करने लग जाते हैं, तो हमारा बॉन्ड किसी ना किसी से थोड़ा सा कम हो जाता है। ये नहीं कि टूट जाता है, हमारा बॉन्ड कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो लाइफ की जो चीजें होती हैं वो कुछ और आ जाती हैं लाइफ में। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, दो स्टूडेंट्स थे जो कॉलेज में अब्रॉड बाहर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो दोनों ऑब्वियसली रोज मिलते थे, बातें करते थे, घूमने जाते थे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताते थे, खुशियां शेयर करते थे। बट एक टाइम के बाद कॉलेज खत्म हो गया, तो दोनों जहां से आए थे वो वापस चले गए, और वो जो बॉन्ड था वो इतना उतना नहीं रहा, उतनी बातचीत नहीं होती है अब। लेकिन जब बात करते हैं तो सब अच्छा ही लगता है, लेकिन वो बॉन्ड नहीं रहा। अब हम वापस चले गए, हमारी लाइफ में कुछ और चीजें चल रही हैं, उसकी लाइफ में कुछ और चीजें चल रही हैं, तो क्या वो बॉन्ड सेम होना जरूरी है? नहीं, वो कई बार टूट जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा फील करना है। सेकेंड पॉइंट इज पर्सनल ग्रोथ। अब सबकी लाइफ में कोई ना कोई चीजें तो चलती हैं, और सबके अकॉर्डिंग उनकी जो पर्सनल जो लाइफ होती है वो अलग होती है। सबकी कोई ना किसी की हमारी जैसी नहीं मिलती, और ना मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे किसी और में नहीं दिखेगी, जो किसी और की चीजें चल रही हैं वो मेरी सेम नहीं हो सकती। तो किसी की भी चीजें सेम नहीं हो सकती, और सबके लिए उनकी पर्सनल ग्रोथ अलग अलग होती है। तो पहले जब आप साथ में बैठते थे, बात करते थे, आप मतलब गॉसिप करते थे, घूमने जाते थे, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी अब, क्योंकि आप दोनों पढ़ने आए थे कहीं पे, ठीक है, सेम जगह पे आए थे, आपका काम हो गया, आपका कोर्स हो गया, अब आप वापस जा रहे हो अपने घर पे, अपनी अपनी सिटी में जा रहे हो, तो जहाँ पे चीजें अब अपनी अपनी हैं। पर्सनल ग्रोथ, अब वो उसकी लाइफ में चीजें कुछ और चल रही हैं, अब हमारी लाइफ में चीजें कुछ और चल रही हैं। तो वो बॉन्ड डेली वो मेंटेन करना, डेली कॉल करना नहीं हो पाता ना, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। थर्ड इज डिफरेंट पाथ्स। अब सबके लाइफ में हर किसी की चीजें अलग अलग होती हैं। अगर आप मान लो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर एक जो दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों ने डिसाइड करा कि वो उन्होंने स्कूल भी सेम स्कूल से करा, उन्होंने 12th के बाद उन्होंने सोचा कि वो ग्रेजुएशन भी सेम कॉलेज से करेंगे, तो उन्होंने ग्रेजुएशन भी सेम कॉलेज से करी, जहाँ वो रोज मिलते थे, रोज बातें करते थे, रोज अपनी लाइफ के बारे में बात करते थे, ठीक है। उन्होंने उसके बाद डिसाइड करा कि वो सेम मास्टर्स भी करेंगे, जहां से एक करेगा दूसरा भी वहीं से करेगा, तो उसने भी वहीं से करी। तो उसके बाद एक टाइम तो कभी ना कभी ऐसा आएगा ही जहां पे अलग होना पड़ेगा। सबके एक अलग अलग पाथ होते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी चीजें सेम कर लो, सेम जगह पे हर चीज कर लो, लेकिन लाइफ तो सबके लिए सेम नहीं होती है ना। और लाइफ में जो भी चीजें किसी एक इंसान के साथ चल रही हैं वो सेम दूसरे के साथ नहीं चल पाएंगी। अगर दोनों ने डिसाइड करा कि अब दोनों ने पढ़ लिया है, अब दोनों इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जॉब अप्लाई करने के लिए जाएंगे, एक को मिलेगी एक को नहीं मिलेगी, तो क्या करोगे? तो वैसे ही लाइफ का तो ये है ही रूल कि अगर आपके साथ ये चीज हो रही है, जरूरी नहीं कि दूसरे के साथ भी वही चीज होगी। तो सबकी लाइफ अलग अलग होती है, तो वो जब हम चीजें करते हैं, चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, वो बॉन्ड जो होता है वो हमेशा नहीं रहता सेम। ये कुछ ऐसे साइंस है जिसको सुन के आपको लगेगा कि अब वो जो बॉन्ड है हमारा वो सेम नहीं है। तो सबसे पहला क्या है कि आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होती है अगर आप उनसे बात करते हो या आप उनसे मिलते हो, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट पहले होती थी, वो जो आपका एक बॉन्ड था, वो सेम रहता ही नहीं है। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, पर अब जो वो फीलिंग होती है वो ये होती है, अगर आप उनसे बात करते हो तो आपको वो एक्साइटमेंट नहीं होती है, आपको लगता है कि वो बहुत ही एक फोर्स्ड मतलब कॉन्वर्सेशन है। या अगर आप उनसे मिलते हो तो आपको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, खुशी नहीं होती है, वो बहुत ड्राई फील होता है
कि अच्छा चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ मीटिंग आप मिल रहे हो, कि ठीक है वो पुराने जो भी था सीन है ना, आपको लगता है कि चलो मिल के थोड़ा सा अच्छा फील होगा, बट आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो वो एक ऐसा साइन है जहाँ पे आपको पता है कि अभी थोड़ा सा फोर्स्ड है, अब वो बॉन्ड पहले जैसा नहीं रहा है। तो ये साइन है सबसे पहला। और दूसरा ये होता है कि आप जब उनसे मिलते हो तो आपको ये वाली एक थोड़ी ना गलत फीलिंग आती है, एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि ये क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही फोर्स्ड है। पहले तो आप बात पे आपको एक बात करके भी आपको इतना एक्साइटमेंट नहीं होती है, तो दूसरा आपको ये है कि आपको मिलने के बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि अच्छा पता नहीं क्यों हाँ कर दी, नहीं मिलते, तो वो एक फीलिंग अच्छी नहीं आती आपको मिलने के बाद भी। तो अब फिर आपको लगता है कि पता लग जाता है कि वो बॉन्ड अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। और ये बहुत बार इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप किसी के साथ वो बॉन्ड मेंटेन कर रहे होते हो, वो चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो उस टाइम पे इसलिए भी सही लगती है क्योंकि आप डेली मिलते हो, बात करते हो। अगर आप डेली भी मिलते हो और अगर आप बात नहीं करते हो तो वो कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना। तो कई बार क्या होता है ना, वो बॉन्ड ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा से ही बहुत अच्छा भी लगता था। वो बॉन्ड इसलिए भी होता है क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको पता है कि आपको कॉलेज में मिलना है, तो आपको रोज मिलना ही होगा, तो क्यों ना वो बॉन्ड बना के ही रखें। तो वो अनसेट बॉन्ड होता है जहाँ पे आपको वो पहले तो ठीक लग रहा होता है क्योंकि आप भी उनसे रोज मिलते हो, बातें करते हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताते हो, आपको पता है ये तो है चलो सुन रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सुनते हो या बात सुनते हो, कहीं घूमने चले जाते हो। पर जब आप मिलते हो उनसे बहुत टाइम के बाद, वो बॉन्ड बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है और फिर मिलते हो, तो जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा खुशी हो, और अगर आपको खुशी नहीं हो रही है तो वो एक साइन है कि आपको वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। वाई इट इज ओके टू लेट गो। तो सबसे पहले नॉट एवरी पर्सन इज परमानेंट। जैसे हम पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं, हम वेट करते हैं कि कब नया स्टाइल आएगा, कब हम नए कपड़े पहनेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लोग हैं वो बुरे हैं, बस इसका मतलब ये है कि वो हमारी लाइफ में हमारे लिए अब वो फिट नहीं होते हैं। जैसे वो कपड़े अब हमें नहीं चाहिए है ना, तो हम सोचते हैं कि जब नए कपड़े आएंगे, पुराने कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं हमें, तो हम वो पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे हैं, पर वो उस टाइम पे हमारे लिए हमें सही लगते हैं, लेकिन आगे जब सिचुएशन आ जाती हैं, अलग हो जाती हैं, जब हम थोड़ा पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, तो वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि सब आपको उस मतलब पसंद आते रहेंगे। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, और ये विच इज़ टोटली फाइन। स्पेस फॉर न्यू बॉन्ड्स। अगर आप पहले वाले लोगों को जाने नहीं दोगे तो नए बॉन्ड्स कैसे बनाओगे। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी भी इंसान को आपको जाने देना है ताकि आप नया बॉन्ड बना सको, नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई आपकी लाइफ में रहने के लिए नहीं रह सकता है, तो किसी ना किसी को तो जाना ही होगा। अगर जो इंसान चला जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको लेके बैठे रहना है, इट्स ओके। आपको वेट करना है कि कौन एक अगला आएगा, जैसे फ्रेंड्स में होता है। अब जरूरी नहीं है कि लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स बने हैं वो सारे रहेंगे, नहीं। कितने फ्रेंड्स हैं, अब थे उस टाइम पे, अब नहीं है, उतनी कोई खास बॉन्ड नहीं है उनके साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे कोई फ्रेंड्स नहीं बनाओगे। कहीं कोई भी एक अच्छा इंसान आ सकता है, तो आपको जेन्युइन जो होते हैं कनेक्शन के लिए आपको वेट करनी है। अगर कोई मतलब पुराना जो बॉन्ड आपका इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या आप नए बॉन्ड की तरफ नहीं जाओगे। आपको ये सोचना है कि यार ये भी चला गया, अब इसके साथ भी वो बॉन्ड नहीं है, कि मुझे आगे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि फिर वो अगर इससे अब मेरा बॉन्ड टूट गया तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं, लाइफ है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तो पुराने वालों को जाने दो। जो जाता है, जो आपका बॉन्ड अगर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप किसी को पसंद उतना नहीं कर पाते हो थोड़े टाइम के बाद, कई लोग आपको पसंद नहीं कर पाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें सही लगती हैं, बॉन्ड था ठीक है, आप बातें करते हो उनके साथ, लाइफ प्रॉब्लम शेयर करते हो। कई बार कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, उनका बॉन्ड जो आपका बनता है, कई बार क्या होता है ना कि जो पुराना बॉन्ड होता है वो किसी और में आगे नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत स्पेशल बॉन्ड था और वो बॉन्ड था। तो ज़रूरी नहीं कि वो बॉन्ड हमेशा ही रहेगा। अब वो नहीं है तो इट्स ओके। नया आप किसी के साथ बॉन्ड बनाओगे तो जो किसी के साथ जो भी बॉन्ड बनेगा वो स्पेशल ही होगा, और वो सेम बॉन्ड आपका वैसे भी किसी के साथ नहीं हो सकता। तो पुराने लोगों को जाने दो जो जा रहे हैं, नए बॉन्ड अपनाओ। थर्ड इज पीस ऑफ माइंड। अब जरूरी नहीं है ना कि हर एक बॉन्ड को लेके बैठे रहना है। अगर आप किसी के साथ नहीं बन रही है इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको लेके बैठे रहोगे, या उस जो आपको जो बॉन्ड है, वो जो एक रिलेशनशिप है, उसे आप फोर्स करते रहोगे। नहीं, आप वैसे भी किसी भी रिलेशनशिप में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते रहने के लिए, या मतलब वो वन साइडेड हो सकता है चाहे, लेकिन अगर वो दोनों तरफ से नहीं है तो आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो रिलेशनशिप वैसा ही रहे, वो बॉन्ड वैसा ही रहे।
तो कभी भी आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो अब नहीं ठीक तो उसको जाने दो, उसे लेके बैठे रहने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत टॉक्सिक भी होने लग जाता है, बेकार। अगर मान लो कि आपको वो फ्रेंड्स वाला है, तो अब वो भी अगर आप फोर्सफुली से रखने की कोशिश करोगे तो वो भी टॉक्सिक हो सकता है। तो फिर वो अब जितना टॉक्सिक होगा आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, वो जो सामने वाला है उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो बेटर है जो चीज़ आपके हाथ में है उसे रखो, जो चीज़ नहीं है उसे जाने दो, बहुत ही नेचुरल रखो। अगर बॉन्ड अच्छा है तो रखो, नहीं है तो इट्स ओके। फोर्थ इज गिल्ट एंड फियर ऑफ लेटिंग गो। कितनी बार हमारे दिमाग में आता है कि यार अगर हम अगर कुछ बदल गए तो लोग सोचेंगे कि यार ये तो बदल गए हैं ना, तो आपको वो थोड़ा सा गिल्ट रहता है कि क्या पता वो ये सोचे। अब हम मान लो कि कोई बोले कि अब आपका बॉन्ड उनके साथ उतना अच्छा नहीं है, तो वो अगर आप सोच रहे हो कि क्या पता यार अब वो सोचे कि हम बदल गए हैं, हाँ इट्स ओके। अगर हम बदल गए हैं तो हम अपनी लाइफ के लिए बदले, हमारी पर्सनल भी तो कोई कोई चीज़ है ना, हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है हम उसके लिए बदलें, क्योंकि हमारी लाइफ में जो ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा उसके साथ बॉन्ड नहीं है इसका ये तो नहीं है हम वहीं अटके रहेंगे। तो हमारे लिए हमारी पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके बारे में ये सोच रहा है, अगर ये क्वेश्चन उसने पूछ भी लिया है कि यार तू बदल गया है, तो आपको कोई ऐसा गिल्टी फील नहीं करना है कि यार ये क्यों वो सोचेगा कि हम बदल गए हैं। इट्स ओके, बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, हालात बदल जाते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे बदलना पड़ता है और ये बहुत नॉर्मल है। तो अगर ये आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इट्स ओके, आपको कोई गिल्टी नहीं फील करना है। और फिर कई बार क्या होता है ना, आपको लगता है कि यार हमने तो कितना कुछ शेयर करा था, आपको फिर गिल्ट होने लग जाता है, तो क्या मुझे इसको जाने देना चाहिए? हाँ, जो मेमोरीज हैं वो तो रहती ही हैं, अब जो बॉन्ड है वो हमेशा नहीं रह सकते। मैंने जैसे बताया कि कुछ बॉन्ड्स परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ किसी के साथ होते हैं वो जो थोड़े टाइम के लिए भी होते हैं, कई बार बहुत स्पेशल होते हैं। वैसा बॉन्ड आगे किसी के साथ नहीं बन सकता है, या आज तक किसी के साथ नहीं बन पाता। जो इंसान थोड़े टाइम के लिए भी जिसके साथ बॉन्ड रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी के साथ आगे बन सकता है। या कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं, पर इसका ये नहीं है कि आप उनके साथ अटके रहोगे। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि यार अगर उसको ये लगे उसको वो लगे, तो इट्स ओके। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अगर अपनी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं अटके रहेंगे, तो किसका लॉस होगा? आपका लॉस होगा। सामने वाला तो एक ना एक टाइम पे इरिटेट होकर चला ही जाएगा ना। तो इट्स ओके, ये बहुत नॉर्मल कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ही नॉर्मल कर दो, अगर इसके साथ बॉन्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके साथ तोड़ दो। वो फीलिंग आ रही है कि नहीं इसके साथ नहीं चल पाएगा, नहीं, वो सिचुएशन ऐसी आती है। और आप किसी के साथ अगर आपका अच्छा बॉन्ड बन रहा है, इसका ये तो नहीं है कि आप नॉर्मली जाने दोगे इस चीज़ को। पर अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको कुछ ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही है, नॉर्मली हो रही हैं, आप कुछ अलग से इसको तोड़ नहीं रहे हो या फोर्स नहीं कर रहे हो, तो जाने दो, इट्स ओके। रिलेशनशिप्स आर लाइक सीजन्स, but every season has its importance. Do not hold on to winter when spring is waiting for you. Letting go does not mean betrayal, it means growth. That's it for today. I hope you liked my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.